तो इस हफ्ते इंडिया की पहली साईफाई फैंटेसी फिल्म रिलीज हुई है जो कि महाभारत पे बेस्ड है, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है, तेलुगु फिल्म। और इस टाइप की पहली एक फिल्म है जो इंडिया में बनी है, तो वो मैंने देखी है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है दर्शन परमार और स्वागत है आपका कैविक्स मल्टीमीडिया में। देखिए, सबको ही पता है कि फिल्म में कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या किसने क्या कैरेक्टर प्ले किया है, वो तो बातों बातों में पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स की। फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सबको ही पता है कि VFX हैवी फिल्म है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर बताना है, तो बहुत सारा VFX यूज हुआ है फिल्म में। तो VFX एक्चुअली बहुत अच्छा है। पहली बार किसी इंडियन फिल्म में इतना अच्छा VFX हम लोगों ने देखा है। सब लोग कह रहे हैं कि हॉलीवुड लेवल VFX है, हॉलीवुड लेवल VFX है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉलीवुड का कोई लेवल ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हॉलीवुड लेवल VFX मतलब क्या होता है? हॉलीवुड के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो इसी वजह से उनका VFX इतना अच्छा होता है, इतना क्लीन होता है। तो अगर वो हम लोग भी उतने ही पैसे डालने लग गए फिल्मों में, तो हमारा भी इतना अच्छा VFX हो सकता है। तो हॉलीवुड लेवल VFX आई डोंट थिंक, बट हाँ, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी VFX देखने को मिलता है। 90% ऑफ द टाइम VFX बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही क्लियर दिखता है। 10% यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत आपको, वो भी ऐसा नहीं कि बुरा है, बस आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ कमी है VFX में, या जो बैकग्राउंड्स कुछ आप देखते हैं, जो एक वर्ल्ड उन लोगों ने बनाया है पूरा VFX से, तो कहीं कहीं जगह पे आपको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा और बेटर होता तो ठीक है। लेकिन फिर भी 90% फिल्म में तो आपको पता भी नहीं चलता कि बहुत सारी चीजें इतनी परफेक्टली, इतनी क्लियरली उन्होंने बनाई है VFX से कि आपको ऐसा प्राउड फील होता है कि चलो फाइनली इंडिया में कोई फिल्म तो है जिसने इतना ज्यादा VFX पे काम किया है। सेकेंडली, अगर और प्लस पॉइंट्स की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा फिल्म का अगर कोई प्लस पॉइंट है ना, तो मैं कहूंगा अमिताभ बच्चन जी। अश्वत्थामा का रोल प्ले किया है उन्होंने, और जो मतलब उनको देखते हैं ना, आप देखते ही रह जाते हैं। मैं तो चाहता था कि पूरी फिल्म ना अमिताभ बच्चन जी लीड करे, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमिताभ बच्चन तो मतलब उनको जब जब पर्दे पे देखते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि वाओ, मतलब अश्वत्थामा के लिए अगर कोई परफेक्ट हो तो अमिताभ बच्चन ही है। मतलब उन्होंने जिस तरीके से ये रोल कैरी किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया है, और जैसे मतलब पूरी फिल्म में जिसको ग्राउंडेड एक्टिंग कह सकते हैं, उस वे में उन्होंने पूरा रोल इतने अच्छे से प्ले किया, और उनका जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी देखने में बहुत ही मजा आता है। सेकेंडली, जो दूसरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, अगर वो कोई रोल है तो वो कमल हसन का। उनका बस मान लीजिए पूरी फिल्म में 2 ही सीन है, 2 या 3 सीन, बट उन तीनों सीनों में भी उन्होंने मतलब दिखा दिया कि मतलब अगर ग्राउंडेड एक्टिंग करनी है और अगर अच्छी एक्टिंग करनी है तो ऐसे लेजेंड्स की जरूरत पड़ती ही है फिल्म में। और उनके जो 2 सीन है ना, आई एम श्योर अगली फिल्म में उनका बहुत बड़ा रोल होगा, बट ये 2 सीन में वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। अब तीसरा एक अच्छा कैरेक्टर था दीपिका का। उनके पास बहुत कुछ करने को था नहीं, बस वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, तो पूरे फिल्म में दुखी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे कष्ट में से जा रही है। उनका एक बस वही है उनकी जर्नी, और कैसे उनको अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन जी मिलते हैं और फिर उनको कैसे आगे ले जाते हैं। मतलब स्टोरी में उनका बस यही है। आई होप कि दूसरी फिल्म में उनके पास कुछ हो करने के लिए। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, और जो ओवरऑल साउंड इफेक्ट, साउंड के ऊपर जो काम किया गया ना फिल्म के अंदर, मतलब साउंड में बहुत सारी चीजें आती है, फोले वर्क आता है, फिर साउंड मिक्सिंग आता है, बैकग्राउंड स्कोर आता है, तो ये सब इतना अच्छे से किया है ना, इतना परफेक्टली किया गया है इस फिल्म के अकॉर्डिंग। मुझे इसका साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर और सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा। और दूसरा कि मतलब इस फिल्म में ज्यादा सॉन्ग्स हैं नहीं, 1-2 सॉन्ग्स हैं, बट कोई इतने मतलब बहुत ज्यादा यादगार सॉन्ग्स हैं नहीं। और फिल्म के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता भी नहीं है कि जरूरत थी। जो भी 1-2 जो प्रमोशनल सॉन्ग उन्होंने बनाया था, वो जो पंजाबी सॉन्ग एक बनाया था, वो पता नहीं क्यों मतलब वैसा बनाया था। शायद उनको पैन इंडिया फिल्म बनानी थी, तो हर जगह से किसी ना किसी को वो लोग अपने फिल्म के अंदर लेके पूरी फिल्म को एक पैन इंडिया फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने वो बनाया होगा। वरना फिल्म के अंदर तो मतलब ऐसा कुछ खास था नहीं कोई सॉन्ग्स। और अच्छा ही है, वैसे भी फिल्म 3 घंटे की है, और उसके अंदर अगर सॉन्ग्स आ जाते ना तो और लंबी हो जाती। क्योंकि अब मैं बात करता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर कोई इस फिल्म का है ना, तो वो प्रभास जी। हाँ, जो रियल, जो हमारे हीरो है, जो मेन लीड है हमारी फिल्म के, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी गलती नहीं है, वो तो एक्टर है, उन्होंने तो उनको जो रोल प्ले करने के लिए दिया गया है उन्होंने वही किया। लेकिन उनका रोल जिस तरह से लिखा गया था, जिस तरह से उनको, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है, डायरेक्टर की चॉइस है ये कि उनको क्या करना है एक्टर के साथ। आई डोंट नो उनका कैरेक्टर ऐसा क्यों बनाया गया है, पता नहीं। शायद मैंने हिंदी में ये फिल्म देखी है, हिंदी डबिंग में, तो शायद हिंदी में उनका कैरेक्टर इतना डल लग रहा है, क्योंकि उनके कैरेक्टर के पास बस टाइम पास करने के अलावा कुछ था नहीं ज्यादा। मतलब जब देखिए, पूरी जब फिल्म चल रही होती है, जब भी प्रभास स्क्रीन पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फिल्म कह रही है कि बस अभी 2-5 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर प्रभास को देख लो, उसके बाद हम लोग आगे की फिल्म देखेंगे। मतलब हर बार जब भी वो स्क्रीन पे आता है ना, तो इरिटेट हो रहा था मैं, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं। मतलब उस कैरेक्टर की वजह से स्टोरी कहीं पे भी
आगे बढ़ ही नहीं रही है। जब जब वो स्क्रीन पे आते थे तो फिल्म वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी और अभी 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हमको प्रभास को झेलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। पूरी फिल्म में उन्होंने अच्छे दिखने के अलावा और एंड में थोड़ा बहुत उनको जो ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो, तब जाके उनका कैरेक्टर ऐसा लगता है कि हाँ फिल्म के लिए था। वरना तो मुझे शुरुआत से उनका इवन उनकी एंट्री, जब वो फिल्म में उनकी एंट्री होती है वो भी इतनी लंबी थी, हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट में, अब धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्ट में आ रहे थे फिल्म में। और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो पहला 1-2 मिनट तक तो ठीक है, ठीक ठाक लगा। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अब यार कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। शायद उन्होंने जो तेलुगु ऑडियंस है उनके लिए, मतलब उनका जो फेवरेट हीरो है तो उसके लिए उनको ऐसा लंबा सीन रखना पड़ेगा। बट ये सिर्फ एक तेलुगु फिल्म नहीं है, ऑब्वियसली तेलुगु फिल्म है लेकिन पैन इंडिया फिल्म बना रहे हो तो आपको पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ प्रभास को सिर्फ प्रभास की तरह ही दिखा रहे हैं तो क्या मतलब है। और सेकंडली एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स में 5 to 10% हम लोग को कहीं कहीं पे VFX थोड़े से कच्चे लगते हैं, बट इट्स ओके। बट एक और चीज थी, मैंने ना ये फिल्म 3D में देखी। अब 3D में जब मैंने फिल्म देखी ना, फिल्म के बहुत सारे सीन्स, लिटरली बहुत सारे सीन्स फिल्म में 2D में चल रहे थे। मतलब 3D मूवी चल रही है, आप अच्छा खासा 3D में सीन्स देख रहे हैं और बीच में एक आधा सीन या कभी कभी तो बहुत लंबे लंबे सीन्स 2D में आ रहे हैं। मतलब चश्मा पहना हुआ है फिर भी आपको लग रहा है ये क्या चल रहा है। पता नहीं ये उन्होंने देखा नहीं था या उनसे रह गया या जानबूझ के ऐसा किया। बहुत इरिटेटिंग लग रहा था कि अगर 3D फिल्म में देख रहा हूँ, पूरी फिल्म में 3D में एक्सपेक्ट करूंगा। बहुत सारे ऐसे सीन थे जो 2D में चल रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया। क्या उन्होंने रिलीज करने से पहले एक बार चेक नहीं किया था, या ये गलती थी, या ये उनका चॉइस था। अगर चॉइस था तो सच में बहुत ही घटिया था, क्योंकि उससे बहुत इरिटेशन हो रही थी। बहुत सारे सीन्स ऐसे लग रहे थे कि अचानक, अभी तक तो 1 सेकंड पहले तो मतलब डेप्थ दिख रही थी इस कैरेक्टर की और बैकग्राउंड की और सब चीज की, और अचानक से बीच में एक सीन आ जाता है, सब एकदम फ्लैट दिखता है, तो वो इरिटेटिंग लगता है। शायद फिल्म उन्होंने पहले 2D में पूरी बनाई होगी और फिर 3D में बाद में कन्वर्ट की होगी, तो इसमें बीच में ये कुछ इश्यूज रह गए होंगे, आई डोंट नो। बट वो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट करके गई। सब जैसे कह रहे हैं सच है, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और उसका मेन रीजन ये कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ एक फ्यूचरिस्टिक मूवी बना रहे हैं तो आपको वो वर्ल्ड, वो दुनिया कैसी है, मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई इस दुनिया के ये रूल्स हैं, इस दुनिया में चीजें ऐसे चलती है। तो ये छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पास ऑन करनी है, वो आपको ऑडियंस के दिमाग में डालनी है, इसलिए आप इतना टाइम ले रहे हैं। बट वो इंटरेस्टिंग वे में भी किया जा सकता है। एक तो देखिए पहले ही प्रभास की वजह से फिल्म इरिटेट कर रही थी, ऊपर से अगर आप इतना जरा टाइम ले रहे हो, ऐसा लगता है फर्स्ट हाफ, ऑलमोस्ट फर्स्ट पूरा हाफ इतना स्लो जाता है ना। मतलब शुरुआत की 2-5 मिनट फिल्म थोड़ी ओके, इन्फॉर्मेशन थोड़ी पिकअप ले रही है फिल्म, फिर प्रभास की एंट्री से फिल्म एकदम स्लो हो जाती है। उसके बाद जब इंटरवल आने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले फिल्म थोड़ा पिकअप करती है, थोड़ा फिर से इंटरेस्ट आने लगता है। उसके बाद इंटरवल के बाद तो मतलब एक बार फिल्म मतलब पकड़ लेती है, उसका जो पेस है। एक्चुअल में देखा जाए तो मेन जो फाइट सीक्वेंसेस और जो मेन VFX हैवी चीजें हैं जो भी है, वो फिल्म में सेकंड हाफ में ही है। फर्स्ट हाफ में तो वो लोग मतलब बातें और यहाँ वहाँ, ये प्रभास ये कर रहे हैं, प्रभास यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। एक और चीज थी कि अगर मतलब देखिए आप इतना बड़ा बजट लगे, इतने बड़े हीरो के साथ आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, आपने उनको इतना बड़ा एक कैरेक्टर दिया है। मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा कि उन्होंने प्रभास को क्या कैरेक्टर दिया है, बट उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये फिल्म सिर्फ महाभारत की स्टोरी के बेसिस पे बनाई गई है ऐसा नहीं है, ये फिल्म लिटरली महाभारत के आगे की स्टोरी है। मतलब महाभारत हो गई थी, वही कैरेक्टर्स हैं, वही सारी चीजें 6000 साल बाद कैसे क्या होगा उसके ऊपर है, वही सारे कैरेक्टर्स है। अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा है, ठीक है। मतलब अमिताभ बच्चन के फ्लैशबैक में हमको अर्जुन भी दिखाया जाता है और बहुत सारे फिल्म में छोटे मोटे कैमियोज है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैमियोज है। जो लोग बोल रहे हैं कि दिशा पटनी का पूरा रोल किसी काम का था नहीं, उनका कैमियो किस काम का था कुछ समझ में नहीं आया। शायद उनको सिर्फ वो हम लोग को जो वो कॉम्प्लेक्स दिखाना था, ऊपर की जो दुनिया थी, ऊपर का जो वर्ल्ड था, वो हमें एक दिखाना था शॉर्ट में कि वो कैसा है, तो बस उसके लिए उन्होंने दिशा पटनी का एक कैमियो लिया है। बट उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। और उस दौरान एक छोटा सा सॉन्ग जो हम लोग कह सकते हैं वो आता है फिल्म में, उस टाइम पे ना फिल्म ड्रैग कर रही थी ऐसा लग रहा था। उसके अलावा फिल्म के अंदर अगर कमियां देखी जाए तो जो राइटिंग है, देखिए सबसे पहले तो आप महाभारत के बेसिस पे फिल्म नहीं बना रहे, महाभारत पे ही फिल्म बना रहे, वही स्टोरी है। तो अगर कैरेक्टर्स वही है ना, तो अगर मेन हीरो को आपने इतना बड़ा कैरेक्टर दिया है महाभारत का, तो कम से कम उस कैरेक्टर की कुछ झलकियां, कुछ वो कैरेक्टर ट्रेट्स या कुछ पूरी फिल्म में कुछ तो दिखाया होता। मतलब उसको पूरी फिल्म में एक तो मतलब लफंगा और टाइम पास कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको किसी की पड़ी नहीं है, बस
बस वैसा ही दिखाया है। तो उनको फिर एंड में जब रिवील होता है कि वो एक ये कैरेक्टर है, महाभारत का इतना बड़ा कैरेक्टर है, तो थोड़ा तो मतलब उस तरीके से आपने डेवलप किया होता तो इंटरेस्टिंग होता ना। मैं जब फिल्म के बारे में सोच रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिया है प्रभास को महाभारत का, तो अगर उसी के रिलेटेड उनको फर्स्ट हाफ में थोड़ा थोड़ा डेवलप करते ना, मतलब जैसे कि उनको फ्लैशिश आ रहे हैं महाभारत के टाइम के कि वो क्या थे और उनके साथ क्या हुआ था, और फिर वो उसको ढूंढने के चक्कर में सेकंड हाफ तक जा रहे हैं कि वो सब क्या है और क्या नहीं, तो हम लोग को शायद उनकी स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट आता, वो क्या है, क्या हो रहा है, हम लोग को भी जानने में इंटरेस्ट होता। और सच में कहूँ ना, तो जब सेकंड हाफ में उनका और अमिताभ बच्चन की जब एक फाइट आती है ना, तो अमिताभ बच्चन उनको धो रहे थे मतलब प्रभास को अच्छे से, तो मैं सच में चाह रहा था कि आई होप कि उसको मार दे, क्योंकि यार उसका कैरेक्टर सच में मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, उसकी वजह से फिल्म अटक रही थी। तो एक तरह से उसके ऊपर उनको सबसे ज्यादा वर्क करना चाहिए। देखिए मुझे पता है कि मैंने ये सब जो बोला है ना, उसकी वजह से मुझे साउथ इंडियन ऑडियंस से बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो। बट देखिए, आप सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए फिल्म नहीं बना रहे, आप पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, तो आपको सबको देख के उस अकॉर्डिंग आपके कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आपके कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रभास बीइंग प्रभास ऑन स्क्रीन दिखा देंगे और शायद तेलुगु ऑडियंस में बहुत सारी चीयरिंग और बहुत सीटियां बजी होंगी, बट यहाँ पे हिंदी ऑडियंस और बहुत सारी अलग ऑडियंस जो बाकी के देश की जो ऑडियंस है ना, वो तब मतलब बोर ही हो रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है। तो बाकी सब के अकॉर्डिंग भी आपको पूरी फिल्म बनानी पड़ेगी। तो आई होप कि नेक्स्ट मूवी में आप उसको और इम्प्रूव करें। बाकी फिल्म में बाकी सारी चीजें तो हम लोग जो कह सकते हैं कि जो महाभारत के रेफरेंसेस है, जो इतने सारे अलग अलग चीजों में जो अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे ना, तो आपको मजा आएगा कि फाइनली थैंक गॉड किसी ने तो सोचा महाभारत को एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाने के लिए, मतलब इतना अच्छा एक जो थॉट था वो सच में बहुत ही अप्रिशिएबल था। मैं तो कहता हूँ कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए थिएटर में। नो डाउट आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लेट डाउन करेगी, बट सेकंड हाफ में बहुत मजा आएगा। लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना, उसमें तो आप मतलब सीट में से हिलेंगे नहीं, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि फिर आप भूल जाएंगे कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, क्या चल रहा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब ये फिल्म देखें। मेरे हिसाब से तो फिल्म को अगर रेटिंग देना चाहे ना, तो एक स्ट्रॉन्ग 6.5 to 7 हम दे सकते हैं रेटिंग। बाकी फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।